हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉज के ऊपर। और क्लॉज में हम नाउन क्लॉज सीखने वाले हैं। नाउन क्लॉज क्या होता है और किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के होते हैं जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ठीक है, पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, और सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है कि क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस में क्लॉज है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लॉज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ भी मिल जाएगा उसको हम क्लॉज बोल देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी सेंटेंस में। ठीक है, नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से व्हाट यानी क्या, सवाल करने पर जो जवाब आता है उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्रिक यही है नाउन क्लॉज को किसी सेंटेंस में पहचानने का। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा उससे हम व्हाट यानी क्या सवाल करेंगे और उसका जवाब जो आएगा वही नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, आई वॉन्ट टू सी। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी प्रिंसिपल क्लॉज है। इतने दूर को मैं एक सेंटेंस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या देखना चाहते हो, है ना। आप क्या सवाल करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज से कि क्या देखना चाहते हो, तो फिर मैं बोलूँगा हाउ ही लुक्स, कि वह कैसा दिखता है। सिर्फ अगर मैं इतना बोलूँ कि वह कैसा दिखता है तो ये डिपेंडेंट है, मतलब इससे पहले हमको कुछ बोलना पड़ेगा या इसके बाद कुछ बोलना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्लॉज इस क्लॉज पे डिपेंड है। ठीक है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। और डिपेंडेंट क्लॉज में कैसा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ड का आंसर दे रहा है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे क्या देखना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा हाउ ही लुक्स, कि वह कैसा दिखता है। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जाम्पल है वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, तो आप बोलेंगे क्या नहीं जानते हो, है ना, क्या नहीं जानते हो, तो मैं बोलूँगा वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। सिर्फ इतना बोलूँ तो ये डिपेंडेंट है, यानी सिर्फ इतना एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इस पे डिपेंड है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी मिल रहा है यहाँ, यानी एक क्लॉज है। यही बात मैं यहाँ पे लिखा था, सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल टू क्लॉज होता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इस पे डिपेंड है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। वेयर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, आप बोलेंगे क्या नहीं जानते हो, तो मैं बोलूँगा वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ठीक है, इसी तरह अगला एग्जाम्पल है ही सैड, उसने कहा, आप बोलेंगे क्या कहा, है ना, क्या कहा, आप सवाल करेंगे, तो मैं जवाब में दूंगा दैट हिज फ्रेंड्स नेम इज़ अतुल, कि उसके दोस्त का नाम अतुल है। तो उसके दोस्त का नाम, हिज फ्रेंड्स नेम, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, तो यहाँ एक क्लॉज है, ये तो हमको मालूम हो गया। अब कैसा क्लॉज है? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि दैट से जुड़ा हुआ है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि क्या का जवाब में ये आ रहा है ना, तो ये इस पे डिपेंड है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट में कैसा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ड का जवाब दे रहा है। ठीक है, ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, कि उसके फ्रेंड का नाम अतुल है। सिर्फ अगर मैं इतना कहूँ कि उसके फ्रेंड का नाम अतुल है, यानी उसके दोस्त का नाम अतुल है, तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है? तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि वर्ड का जवाब में आ रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप बोलेंगे ना क्या नहीं बता सकते हो, है ना, तो मैं जवाब में दूंगा हुम आई लव, कि मैं किससे प्यार करता हूँ, या फिर कि मैं किसको प्यार करता हूँ। तो अगर सिर्फ मैं इतना बोलूँ
कि मैं किससे प्यार करता हूँ, तो इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है। मतलब ये इस पे डिपेंड है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है। तो ये एक क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि हुम जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैसा क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि क्या का जवाब आ रहा है ना। हुम आई लव, आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आप बोलेंगे क्या नहीं बता सकते हो, तो मैं बोलूँगा हुम आई लव, कि मैं किससे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी सेंटेंस में कि नाउन क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज से व्हाट, यानी क्या सवाल करने पर जो जवाब आता है वह नाउन क्लॉज होता है। बस इसका ट्रिक यही है। और दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेयर ही सिर्फ नाउन क्लॉज में रहेगा। जी नहीं, एडवर्ब क्लॉज में भी वेयर आता है, ठीक है। और हाउ जो है ये भी आता है एडवर्ब क्लॉज में, लेकिन उसका तरीका अलग रहता है। तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि वेयर और हाउ रहेगा तो वो नाउन क्लॉज होगा, ऐसा नहीं है। वेयर और हाउ रहेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के ऊपर, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है और किसी भी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।